इस वीडियो में मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड करना और एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ मोबाइल की हेल्प से। क्योंकि आपका वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियो को लोग बिना देखे ही छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप कोई अच्छा सा माइक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा कि बिना किसी माइक के आप अपने ही मोबाइल के डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर से एक प्रोफेशनल वॉइस कैसे बना सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक रुमाल और एक रबर बैंड लेना है और कुछ इस तरह से अपने मोबाइल पे रुमाल को लपेट के रबर बैंड को लगा देना है। इससे आपकी सांस की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अब आपका माइक तैयार हो चुका है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए, आपका माइक तो तैयार हो गया, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल भी ना आती हो। थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, क्योंकि उसे हम एडिटिंग के दौरान निकाल देंगे। पर जितना ज़्यादा हम खुद कोशिश करके नॉइस ख़त्म कर दे वो सबसे बेस्ट है। और आप सुबह के समय या रात के समय वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सब सो रहे होते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने रूम में वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दो, और अगर पंखा या कूलर चालू है तो वो भी बंद कर दो। और अपने रूम को कभी खाली मत रखो, क्योंकि खाली कमरे में इको बहुत ज़्यादा आता है। आप अपने रूम को कपड़ों, पर्दों और तकियों से भर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इको को कम करने में मदद करेगी। इसी के साथ अगर आपके कमरे में अलमारी है तो आप उसके सामने भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब वॉइस भी रेडी है और एनवायरनमेंट भी। तो चलिए अब सिखाता हूँ कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी बोलने वाले हैं उसकी वर्ड बाय वर्ड एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो, जिससे आपको वॉइस रिकॉर्ड करते समय कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग के समय नर्वस भी नहीं रहेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट की वजह से आपके अंदर ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक है तो कुछ इस तरीके से अपने शर्ट पर लगा लेना, और अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मोबाइल को पकड़ लेना। और ये ध्यान रखना है कि मोबाइल मुंह के ज़्यादा पास भी ना हो और ज़्यादा दूर भी ना हो, क्योंकि इससे आपकी वॉइस अप एंड डाउन हो जाएगी, जिससे आपकी वॉइस ख़राब भी हो सकती है। आप अपने मोबाइल को कहीं पर रख भी सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि वॉइस खड़े रख के रिकॉर्ड करें या बैठ के। तो वॉइस रिकॉर्ड करते समय आपको कंफर्टेबल फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खड़े रह के या बैठ के इक्वली कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं बैठ के ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूं। इसके बाद आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, एंड आपको अपनी आवाज़ की वॉल्यूम को ऐसे रखना है कि सुनने वाले आसानी से समझ सके। आवाज़ को धीमी या बहुत तेज़ मत रखना, और क्लैरिटी मेंटेन करें ताकि ऑडियंस को आपकी आवाज़ साफ और मधुर तौर पर सुनाई दे। और वॉइस रिकॉर्ड करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। इसी के साथ आपको हर सेंटेंस के बीच थोड़ा सा गैप रखना है, बिकॉज ज़्यादा सेंटेंस रिकॉर्ड करोगे तो आपको सांस चढ़ने लगेगी, और जो सेंटेंस गलत रिकॉर्ड हो जाए उसे वापस से रिकॉर्ड करो। और अगर आपकी स्क्रिप्ट बड़ी है तो हर एक पैराग्राफ के बीच थोड़ा गैप लो और रिलैक्स हो जाओ। और आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट एक बार में ही रिकॉर्ड करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी वॉइस आज रिकॉर्ड कर ली और थोड़ी वॉइस कल रिकॉर्ड कर लूँगा। और वॉइस रिकॉर्डिंग के समय ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपको अपनी वॉइस में पेस नॉर्मल ही रखनी है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। आप जैसे डेली लाइफ में बात करते हैं उसी स्पीड में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना, क्योंकि आप फास्ट स्पीड में बोलोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, और स्लो स्पीड में बोलोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसीलिए अपने वॉइस में पेस नॉर्मल ही रखना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी वॉइस में इमोशन ऐड करने हैं। अदरवाइज़ कितने ही एफर्ट डाल लो, आपकी वॉइस के साथ ऑडियंस कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। इसमें आपको अपने स्क्रिप्ट को ऐसे ही पढ़ना नहीं है, आपको स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे आप स्टोरी सुना रहे हो। लाइक अगर कोई सीरियस बात बता रहे हो तो वहाँ फ़नी वे में मत बोल देना। आपको सेंटेंस के इमोशन को फील करना है, और इसी इमोशन के साथ अपनी बातों को ऑडियंस तक डिलीवर करना है। और अगर आप इसी चीज़ को अच्छे से समझ के अपनी वॉइस में अप्लाई कर देते हैं तो ऑडियंस आपके वीडियो के साथ ऐसे चिपक जाएगी जैसे मक्खियाँ मिठाई के साथ चिपक जाती है।
अब आपकी वॉइस तो रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन उसमें बैकग्राउंड नॉइस अभी भी होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको एडोब पॉडकास्ट नाम की इस वेबसाइट पर चले जाना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको इस गो टू इन्हेंस स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इस मीडिया पिकर पे क्लिक करके अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये वेबसाइट आपकी वॉइस में से नॉइस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपकी वॉइस डाउनलोड हो जाएगी। अब आपकी ये वॉइस यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है।